हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम कवर कर रहे थे पीजीटी के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस। तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो आपका ये आज का टॉपिक है वो है आपका हिंदू सामाजिक संगठन। 12 नंबर है टॉपिक आपका हिंदू सामाजिक संगठन, वर्णाश्रम, धर्म, पुरुषार्थ, संस्कार, कर्म का सिद्धांत, जाति व्यवस्था, जजमानी व्यवस्था और नातेदारी व्यवस्था से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उन्हें हम कवर करेंगे इस वीडियो में। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि फर्स्ट टाइम है चैनल को विजिट कर रहे हैं देन सब्सक्राइब एंड शेयर, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, वर्णाश्रम की अवस्थाएं होती हैं। तो इसमें ऑप्शन क्या होंगे? 5, 3, 4, 2। वर्णाश्रम की अवस्थाएं कितनी होती हैं? आंसर हमारा बी है, 4 होती हैं। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मणों के कार्य थे खेती करना, आचरणों में पवित्रता रखना, रक्षा करना, सेवा करना। तो क्या होगा आंसर इसका? तो इसका जो आंसर है आपका 2 का वो है बी, आचरणों में पवित्रता रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदर पूर्ति संबंधी व्यवस्था करना किस वर्ण का कार्य था? वैश्य वर्ण का, क्षत्रिय वर्ण का, या ब्राह्मण वर्ण का, शूद्र वर्ण का? किसका था? तो आंसर जो इसका राइट है वो आपका है ए, वैष्णव वर्ण का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके अनुसार पैरों के द्वारा शूद्र वर्ण की उत्पत्ति हुई है? उपनिषद के द्वारा, महाभारत के द्वारा, ऋग्वेद के द्वारा, या इनमें से किसी के द्वारा नहीं? तो आंसर जो आपका राइट है वो है सी, ऋग्वेद के द्वारा। सबसे प्राचीन वेद जो है हमारा ऋग्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आश्रम है 2 प्रकार के, 4 प्रकार के, 6 प्रकार या 3 प्रकार के? तो आंसर जो इसका राइट है वो है आपका है बी, 4 प्रकार के। आश्रम व्यवस्था जो बताई गई 4 हैं, ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थान आश्रम और संन्यास आश्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति करता है? ब्रह्मचर्य आश्रम द्वारा और गृहस्थाश्रम द्वारा, गृहस्थ आश्रम द्वारा व वन प्रस्थान आश्रम द्वारा, वन प्रस्थान आश्रम द्वारा और ब्रह्मचर्य आश्रम द्वारा। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वन प्रस्थान आश्रम या संन्यास आश्रम द्वारा। तो बताइए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति किस आश्रम के द्वारा करता है? आंसर हमारा है जो वो है डी। ये जो सारे आश्रम हैं इनको जब हम व्यवस्थित ढंग से फॉलो करते हैं तो हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू धर्म के स्वरूप हैं, 6 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 2 हैं? तो आंसर जो इसका राइट है वो बी है, 3 है। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ से आप डायरेक्ट विजिट कर लीजिएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कोई क्वेरी हो तो सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। चलिए तो 7 का आंसर हो गया हमारा बी, 3 होते हैं, सामान्य धर्म, विशिष्ट धर्म और आपबुद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कास्ट शब्द की उत्पत्ति हुई है। कास्ट शब्द की उत्पत्ति हुई थी, कब हुई थी? 1666 में, 1663 में, 1665 में या 1664 में? तो आश्रम जो कास्ट शब्द है, कास्ट, इसकी उत्पत्ति कब हुई थी? तो इसकी हुई थी आपकी 1665 में। ठीक है। नेक्स्ट है, जाति पर सर्वप्रथम व्यवस्थित कार्य किसके द्वारा हुआ? घुरिये के द्वारा, पार्सन्स के द्वारा, मर्टन के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर जो हमारा राइट है वो है आपका ए, जीएस घुरिये। इन्होंने जाति पर सर्वप्रथम व्यवस्थित कार्य किया है और ये इंडियन थिंकर है हमारे घुरिये जी। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह परिभाषा किस विद्वान की है कि जाति व्यवस्था वह है जिसके द्वारा समाज अपने तक सीमित रहने वाले अनेक और एक दूसरे से पूरी तरह अलग अलग इकाइयों में विभाजित हो जाता है। हट्टन ने दिया है, हॉबल ने दिया है, कूले ने दिया है, इनमें से किसी ने नहीं दिया। तो आंसर जो हमारा राइट है वो है ए, हट्टन ने दिया है। ठीक है, ये जो डेफिनेशन है, जाति व्यवस्था वह है जिसके द्वारा समाज अपने तक सीमित रहने वाले अनेक और उन एक दूसरे से पूरी तरह अलग अलग इकाइयों में विभाजित हो जाते हैं। डेफिनेशन दी है हट्टन जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन किस विद्वान का है कि जाति जो है एक बंद वर्ग है। जाति को बंद वर्ग किसने कहा है? तो किसने कहा है? कूले ने कहा है, मजूमदार ने कहा है, हट्टन ने कहा, या इसमें से किसी ने नहीं कहा? तो आंसर जो हमारा है बी, मजूमदार ने कहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित हो तो उसे हम जाति कहते हैं। यह कथन किसका है? जब आनुवंशिकता पर, ये की पॉइंट है। ठीक है, आनुवंशिकता पर आधारित हो तो हम उसे जाति कहते हैं। किसने कहा है? केतकर ने कहा है, कूले ने कहा है, डेविस ने कहा है, मैकइवर पेज ने कहा है। किसने कहा है? तो ये कहा है आपका कूले जी ने। आनुवंशिकता पर आधारित होता है वर्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज तथा सामाजिक संस्थाएं नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? मजूमदार एवं मदान है, डॉक्टर R.N. सक्सेना है, डॉक्टर दुबे हैं, इरावती कर्वे हैं। तो कौन है? तो आंसर जो इसका राइट है आपका वो है बी, डॉक्टर R.N. सक्सेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किंगशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया नामक पुस्तक के जो है वो किस समाजशास्त्री ने लिखी है? इरावती कर्वे ने लिखी है, नरवेश्वर प्रसाद जी ने लिखी है, घुरिये जी ने लिखी है, इसमें से किसी ने नहीं लिखी। तो इसका जो आंसर है आपका वो है ए, इरावती कर्वे ने। ये किंगशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, तो जो ये हमारी थिंकर है वो इंडियन थिंकर हैं, इरावती कर्वे जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेसेस एंड कल्चर इन इंडिया नामक जो पुस्तक है किसने लिखी है? मजूमदार ने लिखी है, या इंद्रदेव ने लिखी है, चौहान ने लिखी है, हट्टन ने लिखी है? किसने लिखी है? तो इसका जो आंसर आपका है वो ए है, मजूमदार ने रेसेस एंड कल्चर इन इंडिया लिखी है। ठीक है, चलिए कास्ट इन इंडिया किसने लिखी है पुस्तक? कास्ट इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? हट्टन ने लिखी है, रिजले ने, दुबे ने, ब्लंट ने। तो इसका जो आंसर है आपका 16 का ए है, हट्टन जी ने कास्ट इन इंडिया पुस्तक लिखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है द पीपुल ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? कूले ने, घुरिये ने, रिजले ने, के दत्ता ने। किसने लिखी है? तो इसका जो आंसर है आपका वो है सी, रिजले जी ने। ठीक है, द पीपुल ऑफ इंडिया रिजले की बुक है। नेक्स्ट है, डॉक्टर घुरिये ने जाति की कितनी विशेषताओं का उल्लेख किया है? तो इन्होंने कितनी विशेषताएं बताई हैं घुरिये जी ने? तो इन्होंने जो विशेषताएं बताई हैं घुरिये जी ने वो बताई हैं 6। ठीक है, एक इन्होंने बताया था समाज का खंडात्मक विभाजन, संस्तरण, फिर भोजन तथा सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध, नागरिक एवं धार्मिक नियोग्यताएं एवं विशेषाधिकार, पेशे के प्रतिनिधित्व, चुनाव का अभाव। चलिए, और एक बताया था इन्होंने विवाह संबंधी प्रतिबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से जाति नहीं है। पौरवल, भील, ब्राह्मण, क्षत्रिय। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताइए क्या होगा राइट? तो आंसर जो हमारा राइट है वो है भील। भील क्या है? जाति नहीं है। ठीक है, बाकी ये जो क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, पौरवल है, ये सब क्या है? जाति हैं। भील है जनजाति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा कारक जाति प्रथा में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी नहीं है? स्वतंत्रता आंदोलन, प्रजातंत्र, मानव का चंद्रमा पर पहुंचना, स्त्री शिक्षा में वृद्धि।
तो आंसर जो इसका राइट है वो है आपका सी, मानव का चंद्रमा पर पहुंचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरात्मक जो सिद्धांत है के अनुसार जाति की उत्पत्ति कैसे हुई है। थोड़ा ब्लर है तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। व्यवसाय के कारण हुई है, वर्णों से हुई है, ब्राह्मणों से हुई है, धर्म के कारण हुई है। तो इसका जो आंसर है आपका वो है सी, ब्राह्मणों से हुई है परंपरात्मक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति की उत्पत्ति का उल्लेख किस वेद के पुरुष सूक्त में किया गया है। अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो किस में किया गया है, तो ये किया गया है आपका बी, ऋग्वेद में। अभी हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है, ऋग्वेद में। और ये सबसे पुराना वेद है, ठीक है, और अथर्ववेद हमारा नवीन वेद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति उत्पत्ति के धार्मिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो कौन है ये धर्म के प्रतिपादक धार्मिक सिद्धांत के। मैकाइवर पेज हैं, रिजले हैं, मजूमदार, घुरिये जी हैं, या होकार्ट और सेनार्ट है। तो कौन है, तो इसका जो आंसर है आपका वो है डी, होकार्ट और सेनार्ट। इन्होंने धर्म सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जाति के, ये भी याद रखिए, जाति उत्पत्ति के धार्मिक सिद्धांत, जाति के उत्पत्ति का धार्मिक सिद्धांत किसने दिया है, होकार्ट और सेनार्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। यह जो कॉन्सेप्ट है किसने दिया है, धैमन का, या है घुरिये का, या है नेस्फील्ड का, या हट्टन जी का। तो इसका जो आंसर है आपका 24 का वो है सी, नेस्फील्ड का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषार्थ का तात्पर्य है प्रयोग करना, प्रयत्न करना, पुरुषोचित व्यवहार करना, उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर है आपका वो है आपका बी, प्रयत्न करना। पुरुषार्थ का कर्तव्य क्या होता है, प्रयत्न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू धर्म शास्त्रों में धर्म का अर्थ है अलौकिक शक्ति में विश्वास, मूर्ति पूजा, कर्तव्य का पालन, कर्म कांड करना। तो क्या है आंसर हमारा जो है 36 का वो है सी, कर्तव्य का पालन करना। धर्म जो हिंदू धर्म शास्त्रों में धर्म का अर्थ बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काम का अर्थ क्या है। काम मौन इच्छाओं की पूर्ति, व्यवसाय, सौंदर्यात्मक जीवन की अभिव्यक्ति, ए और सी दोनों। तो आंसर क्या है इसका, तो इसका जो आंसर है आपका वो है डी, ए और सी, मौन इच्छाओं की पूर्ति। मौन की जगह यहाँ पे यौन होगा, ठीक है। और सी क्या है, सौंदर्य आत्मक जीवन की अभिव्यक्ति, ठीक है, काम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग किस पुरुषार्थ को प्राप्त करने के साधन हैं। धर्म, मोक्ष, अर्थ और काम। तो आंसर क्या होगा इसका, तो इसका जो आंसर है आपका वो है बी, मोक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषार्थ को आश्रम व्यवस्था का मनोवैज्ञानिक नैतिक आधार किस विद्वान ने माना है। कपाड़िया ने, घुरिये ने, मार्सन्स ने, डॉक्टर प्रभु ने। तो ये जो आंसर है आपका वो है डी, प्रभु जी ने। डॉक्टर प्रभु ने पुरुषार्थ को आश्रम व्यवस्था का मनोवैज्ञानिक नैतिक आधार माना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर, आश्रम व्यवस्था का मनोवैज्ञानिक नैतिक आधार क्या है। मनोवैज्ञानिक नैतिक आधार, मनोवैज्ञानिक नैतिक आधार क्या है आश्रम व्यवस्था का। संस्कार है, पुरुषार्थ है, वर्ण है, धर्म है, क्या है। तो उसका जो आंसर आपका राइट है वो है बी, पुरुषार्थ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह कौन सा आश्रम है जिसमें व्यक्ति से इंद्रियों पर संयम रखने अथवा शारीरिक व बौद्धिक विकास करने की आशा की जाती है। वनप्रस्थान आश्रम, मुमुक्ष आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, संन्यास आश्रम, गृहस्थ आश्रम भी इसे कहते हैं। तो आंसर बताइए, संयम रखने और शारीरिक बौद्धिक विकास करने की
आशा की जाती है। तो वो आंसर जो है हमारा राइट है वो 31 का वो है सी, ब्रह्मचर्य आश्रम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह आश्रम जिसमें व्यक्ति के जीवित होने पर भी उसका संसार से कोई संबंध नहीं रहता कहलाता है? ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थान आश्रम, संन्यास आश्रम, अनाथालय या अनाथालय जिसे कहते हैं वो। तो क्या है आंसर इसका? 32 का हमारा जो आंसर है वो है सी, संन्यास आश्रम, जिसमें क्या होता है, जो वह आश्रम जिसमें व्यक्ति जीवित होने पर भी उसका संसार से कोई संबंध नहीं रहता, क्योंकि वो अपने परिवार से, लोगों से दूर चला जाता है और सन्यासी बन जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा आश्रम है जिसमें व्यक्ति से धर्म, अर्थ तथा काम, पुरुषार्थ की पूर्ति करने की आशा की जाती है? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, वानप्रस्थान आश्रम। तो इसका जो आंसर है आपका वो है बी, गृहस्थ आश्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण का अर्थ है क्या है? रंग है, चुनाव करना है, वृत्ति के अनुरूप है, उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर है हमारा वो है डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णों की उत्पत्ति ब्राह्मण के शरीर के विभिन्न अंगों से सर्वप्रथम किस धर्म ग्रंथ में बताई गई है? महाभारत में, गीता में, ऋग्वेद में या रामायण में? तो इसका जो आंसर है हमारा राइट है वो है सी, ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजा की रक्षा करना किस वर्ण का कर्तव्य माना गया है? ब्राह्मण का, वैश्य का, क्षत्रिय का, शूद्र का? तो इसका आंसर है हमारा वो है ए, ब्राह्मण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम विभाजन पर आधारित व्यवस्था है, पुरुषार्थ, वर्ण, आश्रम, उपयुक्त सभी। तो श्रम विभाजन पर आधारित व्यवस्था जो है वो क्या है? 37 का आंसर है सी, आश्रम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म के सिद्धांत पर किस व्यवस्था में बल दिया गया है या दिया जाता है? कर्म सिद्धांत की व्यवस्था में आश्रम व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, पुरुषार्थ व्यवस्था, उपयुक्त में से सभी। तो इसका जो आंसर है आपका वो है आपका बी, वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था में कर्म का सिद्धांत पर कि किस व्यवस्था में बल दिया जाता है, तो वर्ण व्यवस्था पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39, तो ये लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं तो उनको हम कवर करेंगे। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पुनर्जन्म की धारणा पर किस व्यवस्था में बल दिया जाता है? वर्ण व्यवस्था पे, आश्रम व्यवस्था पे, संस्कार व्यवस्था पे, वर्ण व्यवस्था पे? तो इसका जो आंसर है हमारा राइट है वो है बी, आश्रम व्यवस्था पे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और हेल्पफुल लगे हो तो ज़रूर लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए ताकि इसकी PDF वगैरह भी आपको मिल सके। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉच।